आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 6.3 तक हम लोगों ने कवर किया है। पार्ट 2, पार्ट 3 और 6.4, 6.5 हम लोग एक दो दिन के अंदर देख लेंगे। फिलहाल हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट देख लेते हैं, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग मतलब अगले 4 से 5-7 वीडियो के अंदर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ये कवर कर देते हैं, साथ साथ आपका मैक्सिमम मिनिमम अपडेट हो जाएगा, राइट। वहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए एग्ज़ाम के लिए देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन, राइट। एक्सरसाइज 7। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या था? तोड़ना, बड़े फंक्शन को तोड़ के छोटा करना, राइट। अब इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बड़ा सा वॉल है, राइट। जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो इसका क्या मतलब था कि आप इसको तोड़ के इसके सारे ईंट को बाहर निकाल रहे हैं, राइट। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या था कि आप इसको तोड़ के ये जो है ना, ये आपका ईंट बाहर निकल गया। ये हुआ आपका बड़ा फंक्शन f(x) और ये हुआ आपका छोटा फंक्शन। क्लियर? जैसे मान लेते हैं इसको अगर दीवार मानेंगे, ये क्या है? एक ईंटा है, ब्रिक है। क्लियर? तो मतलब आप छोटे छोटे ब्रिक को जोड़ के बड़ा सा दीवार बनाते हैं, ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। और बड़े वॉल को तोड़ के छोटा सा ब्रिक निकाल लेते हैं, ये हुआ आपका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से तोड़ के इसको लाए, ये हुआ आपका डिफ्रेंशिएशन। और बहुत सारे ब्रिक को जोड़ के अगर वॉल बना दिए, ये हुआ आपका इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन का ही उल्टा है इंटीग्रेशन, मतलब कि छोटे छोटे वॉल को जोड़ के बड़ा बनाएंगे तो ये कैपिटल f(x) आ जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। ये जो सिंबल है ये हुआ साइन, इसी को कहते हैं साइन फॉर इंटीग्रेशन, राइट। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन का पहला लेटर है आई, तो हम लोग फंक्शन को लिखते हैं i = इंटीग्रेशन, ये साइन देंगे, उसके बाद कोई भी स्मॉल फंक्शन f(x) × dx, राइट। ये वो आपका फंक्शन, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, राइट। ये फंक्शन f(x) इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इस टर्म को देख के, ये जो dx वाले टर्म को dy, dt, dθ जो भी रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ही यहाँ पता चलेगा कि फंक्शन कौन सा है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जैसे ही ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा कैपिटल f(x), राइट। देखिए कैपिटल f(x) लिखते हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन के साइन पे लिमिट नहीं है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट c लिखते हैं। क्लियर? जैसे आपको बताया गया था डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, राइट, या कोई बड़ा फंक्शन है। अगर मान लीजिए राम और श्याम 2 दोस्त हैं, राम को पहले बोला गया इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ऐसा बना देगा। हो सकता है इसके साथ अगर कोई भी x, y, z कोई भी कांस्टेंट रहा होगा तो इसको राम क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करने के टाइम में 0 कर देगा। क्लियर? जैसे ये कांस्टेंट का क्या हो गया, 0, राइट। जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेगा श्याम, तो हो सकता है वो मान के चले कि फंक्शन के साथ साथ कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, उसको भी इंटीग्रेट करना है। क्लियर? इसीलिए हम लोग ये कांस्टेंट लिखते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे ये जो कांस्टेंट है ये भी आपका क्या होगा, 0 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे c का रूप ले लेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगर वैल्यू c का 0 आना है तो 0 आएगा, डिपेंड करेगा बाउंड्री कंडीशन पे। क्लियर? जो कि अगले लेसन में हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे हो गया तो सबसे पहले देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x लिखते हैं ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का sin x, राइट। मतलब जो भी डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है सबका रिवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन,
राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म देख लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, जैसे इसका सिंबल होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। जब इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर कोई लिमिट नहीं रहे, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस इसके साथ एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, राइट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये हुआ आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। ए हो गया आपका लोअर लिमिट और बी को कहा जाता है अपर लिमिट, क्लियर। और इसको लिखते हैं बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इस तरह से लिमिट पुट करते हैं ए से बी। इंटीग्रेशन के बाद इसमें कांस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कांस्टेंट अगर पुट करेंगे तो माइनस करने के बाद जीरो हो जाएगा, राइट। एफ ऑफ एक्स यहाँ बी से ए हो जाएगा, तो फाइनली लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्लियर। चलिए पहले एक बार यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कुछ सिंबल और मीनिंग। इस चैप्टर में हम लोग जो यूज करेंगे सिंबल, उसका क्या मतलब रहता है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स में यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इसको कहते हैं इंटीग्रेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें जो एक्स है ये क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। और अगला है इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट अगर बोले तो उसका मतलब फाइंड द इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ, दैट इज ऑफ फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का क्या है? डैश का मतलब डिफरेंशिएशन इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, राइट। ये डिफरेंशिएशन है। उसका इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंड द इंटीग्रल। कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब एनी रियल नंबर सी कंसिडर एज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्लियर। बस ये टर्म यूज होगा इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इंटीग्रेशन जब तक चलेगा, राइट। चलिए इसमें कुछ फार्मूला है, देख लेते हैं। सारा फार्मूला डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। फर्स्ट फार्मूला है x टू द पावर n। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, राइट। और प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, राइट। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c। देखिए आई इक्वल टू अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है, और अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x प्लस c। अगर यही माइनस 1 बाय अंडर 1 माइनस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अगर हम ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। चलिए ये 10 फार्मूला है, वीडियो रोक के पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके आगे फार्मूला देखते हैं। आइए दोस्तों, आगे फार्मूला है 11 नंबर में है इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस c। देखिए अगर ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस 1 बाय एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, क्लियर। e की पावर x का होगा e की पावर x
1/x का हो जाएगा log x, और log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, क्लियर। log में कभी नेगेटिव नंबर नहीं होती, इसलिए log mod x लिखिएगा प्लस c। a की पावर x इंटू डी एक्स बराबर होगा a की पावर x बाय log a प्लस c, क्लियर। अभी इस फर्स्ट फेज में हम लोग टोटल 17 फार्मूला देखेंगे, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ और फार्मूला इसमें ऐड होगा, क्लियर। तो पहले तो आप इनिशियल फेज का 17 फार्मूला नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस फार्मूले से आ जाता है, राइट। अगर आप पिछला सेट का देखेंगे क्वेश्चन तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन इसमें ही आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे एक्सरसाइज 7.1 होगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है i = sin 2x। तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का होगा माइनस cos 2x अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है इसे क्या करते हैं, डिवाइड प्लस c, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का sin 3x, और जो x का कोफिशिएंट है उसे क्या करते हैं, डिवाइड प्लस c, राइट। चलिए e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस c, क्लियर। अब ax प्लस b का होल स्क्वायर, x की पावर n क्या होगा, x की पावर n का होगा x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 3 इंटू x का ऑप्शन क्या है, a प्लस c, ये हो गया आंसर, राइट। 4 है, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा इंटू dx, ये हो जाएगा dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस cos 2x, x का ऑप्शन क्या है, 2 है, माइनस 4 इंटू e की पावर 3x का होगा, e की पावर 3x, x का ऑप्शन 3 प्लस c, राइट। माइनस कॉमन लेते हैं, cos 2x बाय 2 प्लस 4 e की पावर 3x बाय 3 प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, क्लियर। और ये जो है आपका 4 e की पावर 3x है, 4 इंटू e की पावर 3x का होगा e की पावर 3x बाय 3 प्लस 1 इंटू dx का dx हो गया, dx इंटीग्रेशन x प्लस c, क्लियर। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, राइट। चलिए आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला पे है। आइए देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, x² इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कर लीजिए। ये होगा आपका x² इंटू dx माइनस x² इंटू 1/x² क्या होगा, 1 इंटू dx, राइट। x² का होगा x⁴/3 माइनस x प्लस c, क्लियर। अब यहाँ क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। a इंटू x² का होगा x⁴/3 प्लस b इंटू x²/2 प्लस cx प्लस, देखिए यहाँ तो c आ गया है ना, तो यहाँ कांस्टेंट d दे दीजिए, ये आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखिए 2x² प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन है, 2 इंटू e की पावर x क्या होगा, सॉरी x² का होगा x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x प्लस c हो गया आपका आंसर। फिर यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², क्लियर, इंटू dx, ये आपका x माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1/x इंटू dx, राइट। x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 2 इंटू dx का होगा ix 2x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, log x प्लस c, क्लियर। ये हो जाएगा √x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो अलग अलग कीजिए इसको। x2/x² क्या होगा, x प्लस 5x²/x² क्या होगा, 5 माइनस 4/x² इंटू dx, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 5 इंटू dx, तो हो जाएगा 5x माइनस 4 इंटू 1/x² क्या होगा, माइनस 1/x प्लस c, तो फाइनली हो गया आपका x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। देखिए 1/x² है ना, x² को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2, x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 दैट इज माइनस x की पावर -1, वही देखिए -1/x, क्लियर।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रूट है, रूट का मतलब पावर कितना है 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। फाइनली 3 में 1/2 जाएगा तो x की पावर क्या होगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर। एक्स 5/2 है तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली कितना होगा 5/2 प्लस 1 7/2 तो हो जाएगा ये 2/7 एक्स की पावर 7/2। ये हो जाएगा 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल एक्स की पावर 3/2 ये हो जाएगा आपका 1/2 ऊपर जाएगा तो 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। तो इस तीनों से 1/2 कॉमन ले लीजिए तो लिखेंगे 2 रूट एक्स हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/7 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक। चलिए वीडियो के नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x³ प्लस x 1 बाय x 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² कॉमन लीजिए क्या होगा x 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x 1 इस दोनों में प्लस 1 इस दोनों में x² बटे x 1 इंटू डी एक्स। राइट। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 इंटू x 1 बाय x 1 इंटू डी एक्स। x 1 कैंसिल ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो फाइनली हो गया x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट एक्स क्या होगा रूट एक्स दैट इज x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 और 1/2 x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। फाइनली हो जाएगा आपका क्या x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली क्या होगा ये 3/2 हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। तो 2x की पावर 3/2 कॉमन क्या हो जाएगा ये 1/3 माइनस x/5। क्लियर। प्लस c एक्सेप्ट होगा 15 तो 2x की पावर 3/2 हो जाएगा ये 5 माइनस 3x/15 प्लस c मतलब 2x की पावर 3/2/15 5 माइनस 3x प्लस c। राइट। ये हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में है यहाँ रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर क्या होगा 2 प्लस 1/2 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। ये हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स की पावर क्या होगा 7/2 बाय 7/2 डायरेक्ट जोड़ दीजिए प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 6 3 कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 6 कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 6 4 2 दैट इज 2 कॉमन लो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा ये 3/2 जाएगा तो 4/2 x² बाय 7 प्लस हो जाएगा 2/5 x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 प्लस c। राइट। एलसीएम लेंगे क्या होगा 7 35 35 हो जाएगा 2x की पावर 3/2 बाय 35 और यहाँ क्या होगा 5 7 5x² प्लस 14x प्लस 35 प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए 13 14 15 नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 में क्या है 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x इंटू डी एक्स, राइट। अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस c। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड इसको सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस 3 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स का एक्स पावर 1/2 है ना, तो एक्स की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। तो फाइनली हो गया आपका 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स 3/2 प्लस c। हो जाएगा अपना सॉल्व। क्लियर। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका sec x इंटू sec x, क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x प्लस sec x इंटू tan x का क्या होगा sec x प्लस c, राइट। और जब इसको सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 1 बाय sin स्क्वायर x, राइट, इंटू dx। साइन सब ऊपर जाकर cos नीचे आएगा, साइन बाय cos क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू dx, और tan को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, राइट। तो बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का हो जाएगा आपका tan x माइनस 1 इंटू dx का x हो गया प्लस c, राइट। और इसके साथ यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3 इंटू sin बाय cos क्या होगा tan x इंटू 1 बाय cos sec x इंटू dx, राइट। sec स्क्वायर हो गया 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, राइट। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। 21 और 22 आप ट्राई कीजिए, अगर दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में हम उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के